भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। के लघु उद्योग एसोसिएशन और लॉयंस क्लब के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सम्मान की क्या योजना है। मैंने कहा मैं अलवर में मोदी जी की गारंटी को लेकर के आया हूं। वो गारंटी मैं मेरे अलवर लोकसभा क्षेत्र गांव तक पहुंचा दूं, ये काम मैं करूं। तो लोगों ने प्रश्न किया कि अब तो आपके इसमें 2-3 जिले हो गए। रामे जी ने भी कहा भाई 73 जिला है, यहाँ के लोग आप सांसद बनोगे तो अलवर जाएंगे क्या। तो मैंने रामे जी को कहा कि भाई साहब 73 जिला आपने बनवाया है, कुछ लोगों को गलतफहमी हुई है। सांसद के रूप में मैं अपना एक कैंप ऑफिस भी 73 में ही रखूं, ताकि आपका सांसद, आपका भाई, आपका साथी दिल्ली में कहीं भी व्यस्त हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से वीडियो कॉल से बात कर लेना, यहीं पत्र दे देना और यहीं से अपने समाधान का भी पत्र दे देना। ये इसलिए है कि हम देश का सदूरवर्ती विकास करना चाहते हैं। विकास की संभावनाएं हमारे यहाँ पर, वो इधर आ जाओ भाई, उस सबको दिक्कत नहीं। मीडिया को तो बाद में भी बाइट दूंगा। आपस की संभावनाएं हमारे देश के सुदूरवर्ती जिलों में, और अभी जब मेरा कुछ व्यापारियों से परिचय हो रहा था तो मैं तो यही मानता था कि खैरसर में केवल ऑयल उद्योग है। यहाँ तो फुटवेयर वाले भी हैं, यहाँ तो मसाले वाले भी हैं, यहाँ तो और भी छोटी मशीनरी इंडस्ट्री वाले हैं। तो जब यहाँ पर औद्योगिकरण का बीज फूट चुका है तो मोदी जी के तो राज में बड़ा पेड़ बनना ही चाहिए। मित्रों, राजनीति में कई बार कई भावनात्मक पक्ष हो जाते हैं। लंबे समय तक कांग्रेस की एक ही नीति रही कि भावनात्मक आधार पर वो लोगों का शोषण करे, कोई ना कोई भावना जगाते रहे और भावना जगा करके 5 साल पूरे करके चले। राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार आई। भजनलाल जी को तो आए हुए अभी 3-4 महीने ही हुए थे, आचार संहिता लगने वाली थी। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश में भी सरकार आई। आप याद करो, ये 2024 में ये परिस्थिति 2018 में जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार आई थी और लोकसभा चुनाव थे, तो अशोक गहलोत जी और कमलनाथ जी ने ERCP पे हस्ताक्षर क्यों नहीं कर दिए? क्योंकि उनको कुछ करना वरना नहीं था, उनको तो भावना बना करके रखनी थी कि बस भावना बनी। जब यहाँ के SP साहब आए तो मुझे आते ही उन्होंने रिपोर्ट करी तो बताया कि साहब SP ऑफिस बैंकॉट हॉल में चला गया। मुझे एक बात बताओ, जब जिला घोषित करना था तो जोनल प्लान बनाते, मास्टर प्लान बनाते, एडमिनिस्ट्रेटिव भवन का नक्शा पास करते, 4 साल थे या नहीं? 4 साल थे या नहीं? लेकिन अब हमारी सरकार है, अब जोनल प्लान भी बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान भी बनेगा और सही ढंग से राजस्थान के हर जिले का विकास होगा। कांग्रेस वाले देश में ऐसा ही राज करते थे। एक चुनाव लड़ते थे, घोषणा कर देते, दूसरा चुनाव लड़ते थे, मैपिंग करा देते, तीसरा चुनाव करते थे, जमीन में इंद्राज कराते थे, चौथा चुनाव लड़ते थे तब फीता काटते थे, 5वां चुनाव लड़ते थे
तो टेंडर वाले को ढूंढते थे। और यही कारण था राजस्थान कनाल शुरू हुई, राजस्थान कनाल बनी भैरव सिंह जी के समय। यही कारण था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, 170 से ज्यादा प्रोजेक्ट लटके हुए थे, आज सारे प्रोजेक्ट पूरे हो गए। यही कारण था कि कभी नेशनल हाईवे में हम एक सिंगल रोड पे जाया करते थे, मोदी जी ने उस नेशनल हाईवे के उस तरफ को तो कर ही दिया, 10 साल के अंदर अंदर हमारे बगल में एक एक्सप्रेस वे और बना दिया। ये मोदी जी के कार्य का काम है। कांग्रेस वालों को समझ में ही नहीं आता, उनको लगता ही नहीं है कि विकास किसे कहते हैं। और मैं तो अभी अलवर में अपने ही किशनगढ़ में माननीय रामेश जी के साथ 39 लाख रुपए के सांसद कोष की लागत से मैं वकीलों के परिसर का उद्घाटन करके आया। क्या अशोक गहलोत की सरकार को ये पता नहीं था कि कहीं डिस्ट्रिक्ट बनेगा तो कम से कम 300-400 करोड़ रुपए अलॉट कर देते? लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, लोगों को सब्ज़बाग दिखाने का काम किया। राजस्थान में 5 साल सरकार क्या चली, राजस्थान में 5 साल तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में रुमाल झपटने का खेल होता है। आपस में खेलते रहे। वो कहते थे मैं कभी यात्रा करूंगा, लेकिन ये भजन लाल जी की सरकार है कि आने के 3 महीने के अंदर अंदर परीक्षा घोटाला करने वालों को अंदर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लंबे समय से हमारे पूर्वी राजस्थान में जो दिक्कत थी, जो हमारे राजस्थान में दिक्कत आती थी, वो दिक्कत इस बात की आती थी, पूर्वी राजस्थान में पानी की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ पे पानी चाहिए था। अब हमारे को पूर्वी राजस्थान में जो पानी मिला है, ये हमारे विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने का काम है। हम जानते हैं कि देश में अनेकों योजनाएं ऐसी होती हैं जो हम जिला स्तर पे ला सकते हैं, अनेकों प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो हम जिला स्तर पे ला सकते हैं। आज हमारे देश में सरकार के द्वारा ग्रीन क्रेडिट की बात की जा सकती है, हम अपनी बंजर जमीन के लाते हैं। हमारे सरकार के द्वारा अनेक मिशन और प्रोग्राम किए जाते हैं, हम अपने क्षेत्र में ला सकते हैं। आज तो देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है कि घर घर जो सूर्य योजना शुरू करी है। राजस्थान में इतना बड़ा भगवान सूरज की कृपा है कि अपने घर की छत पे आप सोलर प्रोग्राम लगाइए, आपको सोलर प्रोग्राम से 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी और आपका काम भी चलेगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार को कैसे चलाया जा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी सरकार की सोच है। और इसमें सरकार के 10 साल पूरे होने के बाद हम लोग विकसित भारत का संकल्प लेकर के गए। 10 साल पहले हिंदुस्तान में किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं था, आज बैंक अकाउंट है तो आज उसमें खाते में पैसे आने सरकार के शुरू हो। 10 साल पहले हिंदुस्तान में जो नया विकास हो रहा है, उसमें 3-4 बीमारियां तो हर घर में लग जाती है। एंकोलॉजी हो जाता है, डायलिसिस हो जाता है, न्यूरो की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। गरीब आदमी का बजट बिगड़ जाता है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान योजना कार्ड ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। आप मान के चलो कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी, उज्ज्वला योजना सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई, बिजली योजना सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गई, सड़कों का काम आज सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, जनधन खाते आज सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, किसान सम्मान निधि आज सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सरकार है जो हर 5 साल में लटकाने का काम नहीं करती, 5 साल में एक योजना को 100% पूरा करती है और उसके बाद अगले चुनाव लड़ेंगे। हम कांग्रेस नहीं है जो किसी पार्टी को एक परिवार की चौखट के ऊपर कैद कर। हम जानते हैं कि आज कांग्रेस गांधी परिवार की चौखट में कैद है और कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से युवराज को आगे करके प्रधानमंत्री बना दिया जाए। और प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने कहा क्या करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंतर को देखा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अटल जी के समय में बना।
1990 में बना, एनडीए चला, हमने 5 साल सफलतापूर्वक सरकार चलाई। किसी गलतफहमी में वापस से कांग्रेस आ गई। हालांकि कांग्रेस के उस समय हमसे केवल 6 सीटें ज्यादा थी, लेकिन कांग्रेस आ गई। 10 साल हम सत्ता में नहीं रहे, हमने एनडीए का नाम बदला क्या? हमने एनडीए का नाम बदला। इनने 10 साल यूपीए की सरकार चलाई। यूपीए की सरकार इतनी ज्यादा क्रेडिट खराब हो गई, इतनी ज्यादा क्रेडिट खराब हो गई कि दुकान पे नया नाम का पट्टा लगा दिया कि भाई यूपीए में वोट नहीं मिलेंगे, इंडी के नाम पे वोट मांगो। आप समझते हैं? उधार मिलना बंद हो गया। उधार मिलना बंद हो गया इस फर्म को, तो फर्म ही बंद कर दी, नई फर्म खोल दी। लेकिन लोग जान गए थे फर्म तो नहीं खोल ली, पर आदमी तो वही बैठे थे। और इंडी में भी जब चला तो इंडी ने कहा कि भाई आप भी मुख्य, आप भी प्रधानमंत्री, आप भी प्रधानमंत्री, आप भी प्रधानमंत्री। अकेले अकेले में जाके सबको बताया है। जब सारे साथ आकर लेके बढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ रहे हैं। अभी हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि पूरे विकसित भारत की तस्वीर बनी। नरेंद्र मोदी जी आज जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये 2024 और 2029 का चुनाव नहीं है, ये 2047 में दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत को बनता है। जब देश बड़ा होगा तो अपना खैरकर भी बड़ा होगा। और जब खैरकर वाले कहते हैं कि भाई ट्रेन नहीं रुकी, मेरा कैंप ऑफिस होगा तो ट्रेन रुकेगी तभी तो दिल्ली जाऊंगा। पे चल रहा है। मैं मोदी की गारंटी को आपके सामने लेकर के आया हूँ। मैं आपके विश्वास में खरा हूँ। ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्गों का आशीर्वाद मांगता हूँ, नौजवानों का साथ मांगता हूँ। अब ये अलवर मेरी पूरी कर्मभूमि है, मुझे आप अपनी सेवा का मौका दीजिए और आप देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।